किन्नौर के बटसेरी में बड़ा हादसा, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आए सैलानी, 9 की मौके पर ही मौत, 3 घायल। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया दुख। जिनके खटखट टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा, किसानों ने ओपी चौटाला को मंच से बोलने का नहीं दिया मौका, काफी देर इंतजार के बाद बेरंग लौटे पूर्व मुख्यमंत्री। दिल्ली के बाद हरियाणा में होगी ट्रैक्टर परेड, जींद में किसानों ने बैठक कर लिया बड़ा फैसला, स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी मंत्री को नहीं फहराने देंगे झंडा। मंडी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 3 दिन में दूर हुआ 30 सालों से छाया अंधेरा, तांदी गांव के किसान किशन चंद के घर पहुंची बिजली, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए जवान कमल वैद्य का किया गया अंतिम संस्कार, हमीरपुर के पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, हिमाचल के बेटे के आखिरी सफर में उमड़ा हुजूम। और ओलंपिक्स में मैरी कॉम से जगी मेडल की उम्मीद, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची बॉक्सर मैरी कॉम, डोमिनिक रिपब्लिक को मुक्केबाजी में 4-1 से हराया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किन्नौर की खबर के साथ करेंगे, जहां पहाड़ से मौत बनकर पत्थर गिरे और 9 सैलानियों के लिए वो यहां पर काल बन गए। चंद मिनटों में ही यहां पर बड़े बड़े पत्थरों ने 9 लोगों की जिंदगी को छीन लिया और 3 लोग यहां पर बुरी तरह से घायल हो गए। पत्थरों की मार से नदी पर बना पुल भी भरभरा कर एक पल में ढह गया और कई वाहन मलबे में दब गए। अभी तक की क्या कुछ अपडेट है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चंद सेकंड पहले ये वादियां दिल चुरा रही थी, आंखों को सुकून दे रही थी, लेकिन पलक झपकते ही कुदरत ने रंग बदला और दिलकश नजारे डरावने सपने में बदल गए। जो हसीन वादियां दिल चुरा रही थी, वो जान लेने पर उतारू हो गईं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर किन्नौर के बटसेरी में बरपा। लगातार बारिश के बाद पहाड़ इस कदर बेकाबू हैं कि संभलने तक का मौका नहीं दे रहे और कैमरे में जो कुछ कैद हुआ ये उसी की गवाही दे रहा है। पहले पहाड़ी दर की और फिर कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोटे बड़े पत्थर घाटी की तरफ गिरने लगे। जो रास्ते में आया उसे तबाह करते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए तो लगा कि पूरा पहाड़ ही तबाही मचाने जमीन पर उतर पड़ा है। तबाही की सबसे खौफी महीनों की मेहनत और इंजीनियरिंग के जद्दोजहद से बसपा नदी पर खड़ा ये पुल पल भर में ही जमींदोज हो गया। पत्थरों की रफ्तार इतनी कातिलाना थी कि लोहे का पुल भी उन्हें झेल ना सका और नीचे बहती नदी में समा गया। ये तो वो था जो कैमरे में कैद हो गया, लेकिन एक डरावनी तस्वीर इस हादसे के बाद सामने आई। इन्हीं पत्थरों की जद में आने से 9 सैलानियों की मौत हो गई। सभी एक गाड़ी में सवार थे। मृतकों में 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और 2 महाराष्ट्र के थे, जबकि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर दिल्ली का था। इन 9 मौतों के साथ साथ 3 को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है।
सैलानियों से गुलजार रहने वाले सांगल और छिटकुल के बीच में बक्सेरी का यह इलाका आता है और हैरानी की बात यह है कि पहले से ही एक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे थे। बावजूद इसके प्रशासन ने रास्ता बंद करने के बजाय इस पर आवाजाही जारी रखी, जिसका नतीजा आज ये है कि 9 सैलानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किन्नौर से अरुण नेगी, न्यूज़ 18। और अब खबर मंडी से है, जहां एक लाचार मां ने बीच सड़क पर खड़े होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले को रोक दिया। जैसे ही काफिला रुका तो मुख्यमंत्री लाचार मां के पास यहां पर आए और अपने बेटे की हालत महिला ने मुख्यमंत्री को दिखाई। इतने में मुख्यमंत्री भी महिला के साथ उनके घर गए और उसके बेटे की लाचार हालत को देखा। जवाब दिया जाएंगे बात है ना। 22 साल हो गई। मौका करे जाए, जवाब दिया जाएंगे बात है ना। मौका करो जी, मौका करो। मौका करो 2 मिनट। आपके खाते में आएगा, ये इनके खाते में तो इनका तो आधार कार्ड ही नहीं बना। मैंने कहा खर्च बिल थे रहे यहाँ बिल देख रहे, फिर एक तो मैं जिन पढ़ आदमी तो फिर समय हो गया इसको, पिछले महीने दी 3 तारीख को हो गए सो पूरी 21 साल, 3 तारीख से लगी है वे 52 साल चली हूँ। फिर कुल्लू में भी देता था से प्राइवेट डॉक्टर से पास, उसने बोला भाई सेवा करो उसको भी 22 साल लग जाती है को महेंद्र गिरी को। बोले हम तो बटसी माँ सेवा करने माँ कहाँ जाना, नीचे हम साहब बोले भाई हम करेंगे मस्त, हम 1 लाख रुपये पैसा दे देंगे। बोले हमीरपुर में पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ शहीद कमल वैद्य का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के चचेरे भाई बॉबी ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी है। विधायक कमलेश कुमारी, उपायुक्त देवश्वेता बनिक, एसपी व एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। इससे पहले शहीद कमल वैद्य के पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचते ही माहौल यहां पर गमगीन हो गया, हर आंख नम हो गई। 27 साल के कमल वैद्य 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और इसी साल अक्टूबर में उनकी शादी तय हुई थी। गौरतलब है कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर के पास बारूदी सुरंग को फटने से हमीरपुर का जवान शहीद हो गया था। कमल की 3 महीने बाद अक्टूबर में शादी होनी थी। माता पिता बेटे के सिर पर सेहरा भी नहीं सजा सके। शहीद कमल देव अपने पीछे माता पिता, बड़ा भाई और 2 बहनें छोड़ गए। फैमिली है, थोड़ा सा लड़का था सबसे छोटा, मतलब हमारा सबसे छोटा भांजा था ये, और काफ़ी जॉली टाइप था, काफ़ी एक तरफ से वो सिंगर भी था, छुट्टियाँ था तो एल्बम वगैरह निकालता था, बड़े अच्छे चारों तरफ अच्छी उसकी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था हर चीज़ का उसको। और वैसे भी बड़ा सबसे छोटा भांजा तो सबसे प्यारा भांजा था यहाँ पे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस परिवार के घर 30 सालों से अंधेरा पसरा हुआ था, आज उसका घर सिर्फ 3 दिनों में ही रोशन हो गया है। मंडी की ग्राम पंचायत टिहरी के तांदी गांव के किशन चंद के घर बिजली पहुंच गई है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी। कटौला के एसडीओ राम सिंह खुद 3 दिनों तक इस काम में लगातार डटे रहे। इसे पूरा करने के बाद ही वो वहां से वापस लौटे हैं। किशन चंद के घर पर बिजली का मीटर लगा दिया गया है। 30 सालों बाद जब घर पर बिजली पहुंची तो 71 साल के दोपाली देवी की आंखों में आंखें छलक आई। दरअसल किशन चंद का परिवार इतना गरीब है कि उनके पास बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी जमा करने के लिए पैसे ही नहीं थे और ना ही परिवार का सामर्थ्य हर महीने का बिजली का बिल देने का है। इसी डर से ये परिवार अंधेरे में अपना जीवन यापन करने को मजबूर था। वहीं एक ठेकेदार ने किशन चंद को अपने पास नौकरी देने की पेशकश की, जिसके बाद किशन चंद ने इन सभी का आभार जताते हुए सरकार से अब पक्का घर मुहैया करवाने की भी गुहार लगाई है।
आगे मैं जब तक चलना मैं तब तक मैं चलता रहूँगा। आगे बच्ची के लिए मेरे को अच्छी भरपान मिलना चाहिए, अच्छा किचन मिलना चाहिए जनाब। घर के लिए नए मकान की सोच रहा हूँ, नया मकान आपके सरकार से लेना चाहता हूँ मैं, और अच्छा तभी मैं बड़ी भरपान कर सकता हूँ आपके साथ। मेरे घर में हमारा 30 साल बाद बिजली लगी, बड़ी नहीं पहाड़ी पे है ना। धन्यवाद। धन्यवाद। बात मौसम की करते हैं। हिमाचल में मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। कुल्लू प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने को कहा है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में प्रशासन ने सैलानियों से अपील की है कि नदी नालों की ओर रुख ना करें और ना ही पहाड़ों के पास जाए जहां पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। जो है आने वाले दिनों में अभी येलो अलर्ट आईएमडी और डीडीएमए द्वारा जारी किया गया है और 26 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जिले में जारी किया गया है। सभी विभागों को हमने निर्देश दिए हैं कि वो बिल्कुल सतर्क रहें, अलर्ट रहें। कहीं पे भी लैंडस्लाइड या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स में डिस्ट्रप्शंस की अगर कहीं घटनाएं होती हैं तो तुरंत प्रभाव से उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा सभी यहाँ की स्थानीय जनता से और आने वाले टूरिस्ट से हमारा अनुरोध है कि वो ट्रैकिंग साइट्स खासकर जहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस हैं या नदी नालों के करीब ना जाएं, उसके लिए हम लोग टाइम टाइम पे एडवाइजरीज भी दे रहे हैं। पीए सिस्टम से अनाउंस भी किया जा रहा है और हम लोगों ने जगह जगह पे होर्डिंग्स भी लगाए हैं। तो जो डेंजरस साइट्स हैं वहाँ जाना लोग अवॉइड करें। खबर जींद से है। जींद में किसानों के धरने में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का जबरदस्त यहां पर विरोध किया गया है। चौटाला को मंच पर बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। दरअसल चौटाला जींद बीच पर खटखट टोल प्लाजा पर किसानों के धरने पर पहुंचे थे। मंच के सामने चौटाला को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन किसानों को राम राम करने के लिए उन्हें माइक तक नहीं दिया गया। इससे काफी देर तक माहौल गरमाया रहा और नाराज चौटाला बिना कुछ कहे ही वहां से लौट गए। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का खटखट टोल पर कार्यक्रम सप्ताह पहले ही तय हो गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी कैप्टन भूपेंद्र सिंह और सतबीर बरसोला ने बताया कि उन्होंने पहले ही इनेलो के स्थानीय नेताओं को अवगत करा दिया था कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता को यहां मंच साझा करने नहीं दिया गया है। चौटाला साहब को भी मंच और माइक साझा करने नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके ओम प्रकाश चौटाला जब मंच के सामने पहुंचे तो उन्होंने पंडाल के सामने बैठी मातृशक्ति और किसानों को राम राम करने के लिए माइक मांगा। इनेलो नेताओं ने भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से माइक की डिमांड की, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। आलम यह हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला को वहां से बेरंग लौटना पड़ा। ये देखिए किसानों का पहले से ही मन साझा करने का कानून बना हुआ है खटखट टोल पर। भाई कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, जे राजनेता बोलेगा तो ये धरना टूट जाता। आज ही हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी। जो लोग आज आए हैं 8 महीने तक एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ माइक के चासुरु थे, मानना समर्थन देना, समर्थन कौन दिया भाई? डोगा मार गया, ले छोड़ दे मेरे डोगा मारे है। किसान आंदोलन पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेपी दलाल ने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चौधरी पर जमकर निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसान हित नहीं, सत्ता और कुर्सी के लिए किया जा रहा है। किसान अब वो तो कितने माह चलाएंगे, कितने चीज क्या करेंगे, वो तो आंदोलनकारी नेता ही जाने। लेकिन आम जनता समझ चुकी है कि ये आंदोलनकारी नेताओं का उद्देश्य किसान हित नहीं है। इनका ध्येय जो है कुर्सी प्राप्ति है, और कुर्सी सत्ता प्राप्ति जो है जनता के आशीर्वाद से हो सकती है। इस तरह से सड़क पर बैठ के लोग जो है इनको मैंडेट देने वाला नहीं है।
खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में सुनील नाम के शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की है। हत्या की वारदात 30 जून को यहां पर अंजाम दिया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। आरोपी अमित उर्फ लोटा मृतक गांव आसौदा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। हत्या में शामिल आरोपी के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। हमारे एसपी साहब श्री राजेश डोगल जी के निर्देशानुसार हम दिल्ली नाकाबंदी करते हैं। कल हमारी एक टीम एएसओ के नेतृत्व में झज्जर मोड़ पर नाकाबंदी जिन्होंने कर रखी थी। एक लड़का झज्जर की तरफ से आता दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी को देखकर वापस भागने लगा। तो एएसओ ने साथी मुलाजमा के साथ से काबू किया। काबू को नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम अमित बताया, गाँव आसौदा। जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी तलाशी के दौरान एक 32 बोर का पिस्टल और 4 राउंड जिंदा बरामद हुए, जिसके खिलाफ सिटी थाना में आरम्भ का अभियोग दर्ज कराया गया। जो इससे पूछताछ में इसने बताया कि 30 तारीख को आसौदा थाने के एरिया में सर्विस स्टेशन पर आसंडा के नज़दीक एक युवक का मर्डर इन्होंने किया था, जिसमें इसके 4 साथी और थे। उसमें भी भागा हुआ था।